बहुत समय पहले की बात है, जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। न सूरज था, न चांद, न तारे और न ही धरती। हर तरफ बस शांति थी और एक अद्भुत ऊर्जा फैली हुई थी। इस ऊर्जा को हम पर ब्रह्मांड कहते हैं। यही पर ब्रह्मन वह शक्ति है जिससे सृष्टि की रचना हुई। पर ब्रह्मन ने अपनी ऊर्जा से 3 शक्तियों को जन्म दिया। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति में 3 देवता शामिल थे, जिन्होंने सृष्टि के निर्माण, पालन और संतुलन की जिम्मेदारी संभाली। पहले थे ब्रह्मा जी, इन्होंने इस सृष्टि को बनाया। दूसरे थे विष्णु जी, जो सृष्टि का पालन करते हैं। और तीसरे थे महादेव, जिन्हें शिव जी भी कहा जाता है। शिव जी बुराइयों का नाश करते हैं और संसार को संतुलित बनाए रखते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आकाश बनाया, फिर धरती की रचना की। धरती पर नदियां बहाई, पहाड़ खड़े किए और जंगलों को हरियाली से भर दिया। उन्होंने जानवर बनाए और फिर सबसे अंत में इंसानों को बनाया। लेकिन धरती पर इंसानों को सही तरीके से जीने के लिए नियमों की जरूरत थी, इसलिए धर्म की रचना हुई। इसे ही सनातन धर्म कहा गया। इसका मतलब है शाश्वत धर्म, यानी जो कभी खत्म नहीं होता। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें कर्तव्य को निभाना चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। भगवान ने समय को 4 युगों में बांटा। हर युग में धरती का माहौल, इंसानों का स्वभाव और धर्म का प्रभाव अलग अलग होता है। पहला है सतयुग। सतयुग पहला युग था, जब धरती पर केवल सच्चाई और धर्म का शासन था। लोग ईमानदार, दयालु और तपस्वी थे। धर्म अपने चारों पायों पर खड़ा था: सत्य, तप, करुणा और दान। इस युग में भगवान विष्णु ने अपने 3 अवतार मत्स्य, कूर्म और विराह लिए। दूसरा था त्रेता युग। इसमें स्वार्थ और बुराई की शुरुआत हुई। धर्म 3 पायों पर खड़ा था। इस युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने रावण का वध किया और धरती पर धर्म की स्थापना की। तीसरा युग था द्वापर युग। इसमें अच्छाई और बुराई का संतुलन बिगड़ चुका था। धर्म 2 पायों पर खड़ा था। इस युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाभारत का युद्ध इसी समय हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और उसे धर्म का महत्व समझाया। चौथा और वर्तमान युग है कली युग। इसमें धर्म केवल एक पाय पे खड़ा है। लोग स्वार्थी हो गए हैं और बुराई का प्रभाव बढ़ गया है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अब भी भक्ति, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना जरूरी है। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर देवी देवता का अपना महत्व और अपना कार्य है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, यानी जो हमारे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। उनका हाथी जैसा सिर और उनकी मुस्कान हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर हमें साहस और शक्ति की जरूरत हो तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी राम भक्त है और हमें भक्ति और समर्पण का महत्व सिखाते हैं। माँ दुर्गा शक्ति की देवी है। जब भी हमें बुराई से लड़ने की जरूरत होती है तो हम माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। जब भी हमें पढ़ाई या कला में सफलता चाहिए होती है तो हम माँ सरस्वती की आशीर्वाद मांगते हैं। सनातन धर्म में प्रकृति को भगवान के रूप में माना गया है। गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। हिमालय जो विशाल और शक्तिशाली है, उसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। तुलसी का पौधा पवित्र है और इसे घर में रखना शुभ माना जाता है। प्रकृति की रक्षा करना, उसकी पूजा करना और उसका सम्मान करना भगवान की सच्ची पूजा मानी जाती है। भगवान हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म का हमेशा पालन करो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ, दूसरों की मदद करो और पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान करो। यह थी सृष्टि, धर्म और योग की कहानी। अगली बार हम महाभारत की पृष्ठभूमि और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान समझेंगे। तब तक इस कहानी को याद रखें और दूसरों का साथ साझा करें। धन्यवाद।